हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का अर्थमेटिक चैप्टर का सेकेंड एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुकलेट का सेकेंड एक्सरसाइज है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उसका कंसेप्ट भी सीखने वाले हैं। पिछले वीडियोज में प्यारे बच्चे मैंने आपको 5.1 एक्सरसाइज का कंसेप्ट और एथमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक होता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया था, है ना। और 5.1 एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 5.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आइए इसको समझते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है। 5.2 एक्सरसाइज जो है मेरे दोस्त, ये जनरल टर्म ऑफ द एपी के बेसिस पे है। किसके बेसिस पे बेटे? जनरल टर्म ऑफ एन एपी के बेसिस पे है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं क्या है। तो पिछले वीडियोज में भी मैंने जनरल टर्म ऑफ द एपी आपको समझाया था कि उसका फॉर्मूला क्या होता है ना। एन का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है प्यारे बच्चे ना। तो इसको भी आज भी फिर से हम लोग समझेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म को मैंने क्या लिया प्यारे बच्चे? ए लिया। और सेकेंड टर्म को क्या ले लिया प्यारे बच्चे? मैंने क्या ले लिया बेटे? ए प्लस डी। उसी तरीके से थर्ड टर्म को मैंने क्या ले लिया बेटे? ए प्लस टू डी, है ना। डॉट 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 अगर मुझे ए एन टर्म लेना हो तो क्या लूंगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेंगे ना। इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म, ठीक है ना। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे इसको? जनरल टर्म ऑफ एन एपी। क्या बोलते हैं इसको? जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ओके, ये हो गया जनरल टर्म। एपी का क्या है प्यारे बच्चे? ये जनरल टर्म है, ठीक है। इसमें एक क्या होता है? तो फर्स्ट टर्म होता है। एन क्या होता है प्यारे बच्चे? इसमें नंबर ऑफ द टर्म हो गया। डी क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया। एन मतलब जिस टर्म को आप फाइंड करना चाहते हो। इसमें साथ में मैंने आपको ये भी सिखाया था कि अगर ए2 लिखा हो, क्या लिखा हो प्यारे बच्चे? ए2, तो वी कैन राइट ए प्लस डी। ए3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे? ए प्लस टू डी। ए4 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है बेटे? ए प्लस थ्री डी, है कि नहीं। ए100 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है बेटे? ए प्लस 99D। ये कंसेप्ट तो बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ टाइप्स ऑफ द एपी भी लिखा है डी के बेसिस पे। अगर डी की वैल्यू क्या हो प्यार बच्चे? देखो इसमें अगर डी की वैल्यू क्या हो जाए? ग्रेटर देन जीरो। अगर डी की वैल्यू बेटे ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या होता है बताओ? इंक्रीजिंग एपी बोलते हैं उसको। और डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो तो क्या बोलते हैं प्यार बच्चे? उसको डिक्रीजिंग एपी बोलते हैं। अगर डी की वैल्यू जीरो हो जाए तो कांस्टेंट होगा। जब डी की वैल्यू जीरो होगा, ऑब्वियसली बात है, जब डी की वैल्यू जीरो होगी तो फिर वही सेम टर्म क्या होगा? रिपीट होगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट एपी बोलते हैं। एन वाला फॉर्मूला आपको ये मैंने समझा दिया है। एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अच्छा, एन एन का मतलब क्या है? nth टर्म। ए का मतलब फर्स्ट टर्म। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। एन का मतलब नंबर ऑफ द टर्म्स। ये मैंने अभी आपको समझाया कि डी कैसे फाइंड करते हैं। ए2 में से ए1 को माइनस करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से उसके पीछे वाला टर्म क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ए3 का मतलब ए1 प्लस टू डी। ए4 का मतलब ए1 प्लस थ्री डी। एन का मतलब मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो आइए प्यारे बच्चे हम लोग क्वेश्चन करते हैं और उसमें और हम लोग समझेंगे सारी चीजें, है ना। तो सीधा हम लोग पॉइंट पे आते हैं प्यारे बच्चे। इस पे आज देखो, इसमें लिखा है कोई एक्सरसाइज 5.2 में फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। जो बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है उसको हमको भरना है। जो भी मतलब खाली रह गया ना यहाँ पे, उसको हमें फिल करना है प्यारे बच्चे। इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए फर्स्ट, सारी चीजें दिया मतलब कोई भी देखो। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो उसमें कोई भी तीन चीजें दे देगा और चौथी चीज आपको फाइंड करनी होगी। जैसे इस टेबल में एकदम बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है, एन की वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो एन वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्यार बच्चे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पे? एन का फॉर्मूला। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे? ए की वैल्यू कितनी है बेटे? 7 है। एन माइनस वन इंटू डी, तो एन की जगह पे 8 है, माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 3 है प्यार बच्चे। तो ये कितना आ गया? 7 प्लस 21। 7 प्लस 28 करेंगे तो 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, ए की वैल्यू दिया हुआ है ना। और ये क्या चीज़ है देखो, टेबल से क्लियर हो जाएगा बेटे। डी की वैल्यू, एन की वैल्यू, ए की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें हमसे डी की वैल्यू पूछा गया तो एन वाला फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं। एन इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म है प्यार बच्चों, ये क्या है? ए है। ये क्या चीज़ लिखा है बेटे? डी लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है प्यार बच्चे, ये एन लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटे? एन आ रहा है। और इस पे क्या लिखा है बेटे? एन लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एन। तो एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह पे तो जीरो हो जाएगा बेटे। कितना आ जाएगा एन की जगह पे? जीरो। इसको जो है ना थोड़ा सा मैं और इधर लिख देता हूँ, दोनों क्वेश्चन इसी पेज पे आ जाएगा। एन इज इक्वल टू जीरो।
तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। a की वैल्यू हमें पता है कि -18 है, n की वैल्यू कितनी हो रहा है प्यार बच्चे 10 हो रहा है, -1 इंटू बताइए आप लोग डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, डी की जगह पे क्या डालेंगे, डी दिया होगा ना, इसमें डी दिया ही नहीं है, इक्वल टू हो गया 0। तो ये हो गया माइनस जो 18 है उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, तो 9 इंटू डी इक्वल टू 18, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, डी इक्वल टू 2 पे आते हैं। यहाँ भी प्यारे बच्चे टेबल दिया हुआ है, बस इसमें ये तो ए था प्यारे बच्चे, और ये क्या था डी था, और ये क्या था बेटे एन था, और ये एन था, ठीक है, ये दिया था ना इसमें। तो यहाँ पे ए की वैल्यू दे रखी है, इसको भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, एक पार्ट में यहाँ पे कर देता हूँ। एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फोर्थ पार्ट है बेटे, कौन सा पार्ट है ये फोर्थ, इसके पहले जो किया था मैंने थर्ड किया था, और ये था सेकेंड, है ना, फर्स्ट इसके पहले हमने कर दिया है। तो एन की वैल्यू कितनी है 3.6, तो लिख देंगे यहाँ पे 3.6, ए की वैल्यू कितनी है -18.9 प्लस एन की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं है, एन पूछा गया है, और डी की वैल्यू है 2.5, डी की वैल्यू कितनी है बेटे 2.5, तो ये हो गया 3.6, अब प्लस कितना हो जाएगा 18.9, है ना, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5 को मैं 5/2 लिख देता हूँ। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं दोस्त, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 और 3 को पहले प्लस करो ना 21, और 9 और 6 को जब प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5, तो 1.5 22.5 आ गया, कितना आ गया ये 22.5, ऐड भी कर सकते हैं, 9 6 15 1 कैरी हुआ, 8 और 3 11 और 1 12, 1 1 2 एक डिजिट के बाद में डेसिमल लग जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5/2। अब इसको लिख देंगे 22.5 इंटू 2 अपॉन में 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 4 जा और 5 9 जा ना, 5 4 जा 20 और 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा बेटे 5 5 जा 25, है ना। अब ये 4.5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 9 हो जाएगा प्यार बच्चे, 9 n माइनस 1 के इक्वल हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट पे आते हैं दोस्त, सेकेंड पार्ट पे फिफ्थ पार्ट पे, फिफ्थ में क्या लिखा है, a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इक्वल टू 105, n इज इक्वल टू 105, और an इज इक्वल टू पूछा गया कि एन की वैल्यू आप बताइए, तो क्या हो जाएगा एन का फॉर्मूला लिखेंगे बेटे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन तो पूछा ही गया है, तो ए की जगह पे तो आ गया 3.5 प्लस एन की जगह पे 105 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 0, तो आंसर कितना आएगा इसका 3.5 आ जाएगा, आंसर कितना आएगा इसका 3.5, बिकॉज डी की वैल्यू क्या है 0 है, तो कोई भी टर्म लिखोगे तो उसका आंसर तो सेम ही आएगा जब डी की वैल्यू 0 है, तो इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें आपको चूज करना है कि बताइए कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर। इसमें बोला कि 30 नंबर का टर्म बताइए, 30th नंबर का टर्म बताइए कि क्या होगा, तो ये 30 आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चे, ये 30 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस 29 डी, ए की वैल्यू कितनी है इसमें देखो 10 है, 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 87, तो ये कितना आ जाएगा -77, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 11th टर्म ऑफ द एपी पूछा गया, मतलब A11 आपसे पूछा गया, बताइए क्या होगा A11, तो A11 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, a प्लस 10d, क्लियर है बिल्कुल, a की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 10 इंटू, अब d की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, d इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2 और -3 हो जाएगा, मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2, तो यहाँ पे डाल देंगे 5/2, 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 हो जाएगा, -3 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा दोस्त प्लस 22, ये हो गया हमारा किसका आंसर A11 का आंसर, मतलब A11th नंबर वाला जो टर्म होगा वो 22 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी फॉर बॉय, है ना, बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों ना, अब इसमें बॉक्स दिया हुआ, आपको बताना है कि इस बॉक्स की जगह पे क्या आएगा, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, जो ये बॉक्स दिया है ना दोस्त, इसके जगह पे बताना है कि इस बॉक्स की जगह पे क्या आएगा बेटे, है ना, इस वाले बॉक्स की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे पहले a की वैल्यू 2 है,
1 2 3, मतलब A3 की वैल्यू दे रखी है 20। काउंट कर लेंगे ना, इसको काउंट करेंगे 1 2 3, मतलब क्या है प्यारे बच्चे बताओ, ये A3 है। तो A3 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, A प्लस 2D, मतलब A प्लस 2D की वैल्यू 26 है। तो अगर A की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूं, इसको लिख दूं 2D इज इक्वल टू 26, तो 2D इज इक्वल टू 24। तो D की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चे, 12। अब D की वैल्यू 12 आ गई, तो 2 में अगर ये D ऐड कर देंगे तो बॉक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगा 1 2, मतलब A2 ही तो पूछा गया आपसे। बॉक्स का मतलब क्या है यहाँ पे A2, A2 का मतलब क्या होता है A प्लस डी। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए A की वैल्यू कितनी है 2 है, और D की वैल्यू कितनी है 12 है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 14 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, 14 आ जाएगा। आगे बढ़े, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट, सेकेंड नंबर देखते हैं दोस्तों, है ना। सेकेंड में देखो बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स का मतलब ए दिया हुआ है कि ए बताओ कितना है, 1 2 3, मतलब A3 भी पूछा गया कि A3 बताइए क्या है। दिया क्या चीज है, तो A2 की वैल्यू हमें पता है कि 13 है, और A4 की वैल्यू हमें पता है प्यार बच्चे की 3 है। A2 का मतलब क्या होता है, A प्लस डी, प्यार से लिखेंगे दोस्त, A प्लस डी, A प्लस डी की वैल्यू 3 है। A4 का मतलब हुआ A प्लस 3D, A प्लस 3D की वैल्यू कितनी है बेटे, 3 है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, अगर 1 में से मैं 2 को माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, बताओ आप लोग। ए से ए कैंसिल होगा कि नहीं, जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन विल चेंज, साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। -3D है और वहां पे क्या है, प्लस डी है, तो माइनस करोगे तो -2D इक्वल टू 10। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे दोस्त, बताओ, -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू -5। अब डी की वैल्यू पता चल चुका है, तो ए भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो फ्रॉम 1 कर देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 में अगर मैं डी की वैल्यू पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा, ए -5 इज इक्वल टू 13। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 18 आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 18 आ गई। अब बॉक्स की वैल्यू हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो बॉक्स में क्या है प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो A2 है ना, ए है, तो ए की वैल्यू तो आ गया 18। उसके बाद पूछा गया हमसे कौन सा बॉक्स था इसमें, A3, तो A3 यही तो बॉक्स है बेटे। तो A3 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 2D, ए की वैल्यू पुट कीजिए 18, 2 इंटू डी की वैल्यू डालिए बेटे -5, तो कितना आ जाएगा 18 - 10 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है कि नहीं, एकदम मस्त क्लियर है बिल्कुल। आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे आते हैं दोस्त। थर्ड पार्ट, थर्ड में लिखा है a इज इक्वल टू 5, बॉक्स की वैल्यू पूछा गया, इट मीन्स A2 है। ये बॉक्स क्या है, A2 है। A2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, और A3 भी पता नहीं है हमें, A3 भी पता नहीं है, और A4 हमें दिया हुआ है कितना बेटे, 9 एंड 9.5 का मतलब कितना हो गया, 19/9 2 जा 18, और 19/2 दिया बेटे, 19/2 लिख देंगे। A4 का मतलब हुआ A प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2, तो 3D इज इक्वल टू 19/2 और -5 कर देंगे। अब यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें एलसीएम, तो 3D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/2, तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/2 इंटू 3, तो D इक्वल टू 3 से कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया, ये 3/2 आ गया। D की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 3/2। डी पता चल गया। ए की वैल्यू हमें पता है कि कितना, ए की वैल्यू है कितना 5, तो हमसे A2 पूछा गया ना, A2 कितना हो जाएगा, A प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, डी की वैल्यू कितनी है, 3/2 है, ऐड कर देंगे, 5 2 जा 10 प्लस 3 13/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 13/2। उसी तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे A3, क्या फाइंड करेंगे, A3 का मतलब हुआ A प्लस 2D। A3 का मतलब क्या होता है बेटे, A प्लस 2D, तो A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटे, 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। ये हमारा थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया दोस्त। कौन सा पार्ट है ये, थर्ड पार्ट था दोस्त। फिफ्थ पार्ट पे देखो, फर्स्ट नहीं दिया हुआ, मतलब ए की वैल्यू हमसे पूछा गया, A2 दिया हुआ है प्यार बच्चे, A2 का मतलब 38 दिया हुआ है। इसके जगह पे हम लोग A प्लस डी लिख सकते हैं। A प्लस डी कितना आ गया हमारे पास, 38। अच्छा, 1 2 3 4 5 6, A6 की वैल्यू भी हमें पता है। A6 का आंसर कितना बेटे, -22।
A6 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d इक्वल टू -22। अब ये इस इक्वेशन को देखिए, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो a प्लस d इज इक्वल टू 38, और यहाँ पे हो गया a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। ठीक है, -22। सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा इसका, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा -4d इज इक्वल टू 40/60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 60। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 60 अपॉन में -4, d इज इक्वल टू 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया प्यारे बच्चे -15। ये किसकी वैल्यू है, तो d की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है दोस्त, ये d की वैल्यू है ना। तो d की वैल्यू आ गया, अब बॉक्सेस की वैल्यू चाहिए। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, फ्रॉम 1 में डाल देते हैं। अगर 1 में हम लोग डालेंगे d की वैल्यू तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, देखना ध्यान से। फ्रॉम 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है दोस्त, तो d की वैल्यू डालते हैं, a -15 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 प्लस 15, तो 3 हो गया, ये हो गया 53। कितना हो जाएगा दोस्त बताओ, 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 53। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बॉक्सेस की जो वैल्यू पूछा गया तो पहला बॉक्स की वैल्यू तो a आ गया 53, 1 2 3 मतलब a3 भी पूछा गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, a3। इसको क्या बोलेंगे बेटे, a4। ये क्या हो जाएगा a5, और ये क्या हो जाएगा a1। a1 तो हमारे पास निकल चुका है। अब a3 की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए बेटे, a3। a3 का मतलब होता है a प्लस 2d। तो a की वैल्यू तो 53 आ चुकी है हमारे पास, 2 इंटू डी अभी हमने निकाला था -15, तो 53 -30, तो कितना आ गया बेटे यहाँ पे, 30 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा ये 23। कितना आ जाएगा, a3 की वैल्यू 23। अब पूछा गया आपसे a4 बताइए, a5 बताइए। तो a4 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d। a की वैल्यू कितनी है दोस्त, देखिए इसमें a की वैल्यू 53 और d की वैल्यू -15। a की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू -15, तो ये हो गया 53 -45, तो 13 5 8 हो जाएगा, 4 पे या तो 8 आ जाएगा। a5 की वैल्यू भी पूछी गई है, a प्लस क्या हो जाएगा ये 4d। तो a की वैल्यू कितनी है बेटे 53, 4 इंटू, अब d की वैल्यू डालना है तो d की वैल्यू डालते हैं। यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है -15, तो ये हो गया 53 और -60 विच इज -7। ठीक है, ये कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। ठीक है ना दोस्त, तो ये हो गया हमारे पास बॉक्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में लिखा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 7, कह रहा है कि विच टर्म इज 78, कौन सा टर्म इस एपी का 78 होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, एन टर्म विल बी 78। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, एन इक्वल टू 78। तो एन का फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। ए की वैल्यू कितनी है बेटे 3 है, प्लस एन माइनस 1, तो एन की जगह पे क्या डालेंगे पता नहीं है। डी की वैल्यू कितनी है 5 है, इज इक्वल टू 78। आप लोग यहाँ से डी निकाल सकते हो प्यार बच्चे, डी कितना आ जाएगा यहाँ से निकालो ना, 8 माइनस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटे 5 हो जाएगा। डी तो आप निकाल ही सकते हो। तो ये हो गया बेटे, 3 उधर ले जाकर माइनस कर देते हैं, n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75 हो जाएगा। 78 में से इस 3 को माइनस करेंगे दोस्तों, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन में 5 हो जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16, है ना। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त 16 आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मतलब इसमें नंबर ऑफ द टर्म बताना है। इसमें नंबर ऑफ द टर्म्स कितने होंगे, एन तो इसमें दिया दे ही रखा है, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, एन इज इक्वल टू 205। एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। ए की जगह पे कितना आ जाएगा 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पे कितना आ जाएगा बेटे 6 इज इक्वल टू 205। यहाँ से हम लोग डी फाइंड कर सकते हैं, 13 में से 7 को माइनस करेंगे ना प्यारे बच्चे तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटे 6 आ जाएगा ना। 13 में से क्या माइनस करना है इसमें,
हाँ 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, देखना बेटे। तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 7 ले जा करके माइनस कर देंगे तो 198 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटे? 198। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 अपॉन में 6। n माइनस 1 6 इंटू 3 18 और 6 इंटू 3 तो कितना आ गया बेटे? 33। n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 33 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 34। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया देखते हैं। a इज इक्वल टू 18 है ना, और क्या पूछा? n की वैल्यू इसमें भी फाइंड करना है, n का फॉर्मूला लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू माइनस 47 है ना यहाँ पे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 47। a की वैल्यू हो गई 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकाल लेते हैं यहाँ पे दोस्त। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 टू 31 बाई 2 और माइनस में 18 लिखेंगे तो 31 माइनस 36 अपॉन में 2 तो कितना आ जाएगा बेटे? ये -5/2। कितना? -5/2 डाल दो यहाँ पे। -5/2 इज इक्वल टू -47। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू -5/2 इक्वल टू -47 और -18। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करो ना, कितना है? 8 और 7 15, 1 कैरी हो गया, 4 और 1 5, 1 6 -65। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू -65 इंटू 2 अपॉन में -5। 5 से कैंसिल कीजिएगा तो 13 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 26 और यहाँ पे होगा n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 27। कितना आ गया n की वैल्यू? 27। तो फर्स्ट वाला में 34 आ रहा है, सेकेंड वाला में 27 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, 6 नंबर पे, चेक वेदर द -150 द टर्म। मतलब हमें इसमें चेक करना है प्यार बच्चे, चेक करना है कि -150 इस एपी का टर्म है या नहीं है। बात समझ में आ रहा है सही से आपको? क्या चेक करना है बेटे बताओ? -150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो अगर ये -150 इसका टर्म होगा तो एन की वैल्यू अगर हम लोग -150 ले ले तो एन की वैल्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर के फॉर्म, पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में आंसर आना चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में आंसर हो गया तो इसका मतलब यस, नहीं तो नो। एन वैसे भी पॉजिटिव इंटीजर ही पॉसिबल है, एन की वैल्यू निगेटिव फ्रैक्शन वगैरह पॉसिबल नहीं है। तो देखना दोस्त, लेट कर लेते हैं यहाँ पे एन इज इक्वल टू -150। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। ए की जगह पे हो गया 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे आ जाएगा -3 इज इक्वल टू -150। कितना हो जाएगा बेटे? -150। तो n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 और -11 -161 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया n माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -161 अपॉन में कितना आ जाएगा? ये -3 हो जाएगा, -3। तो n माइन, अब यहाँ पे से ये तो कैंसिल ही हो गया, तो n की जगह पे कितना आ गया? 161 अपॉन में 3 प्लस 1, 161 प्लस 3 अपॉन में 3, ये हो जाएगा 164 अपॉन में 3। कितना आ जाएगा दोस्त? 164 अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये n की वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, देखना ध्यान से, n इज इक्वल टू आ गया 164 अपॉन में 3। तो बताइए आप लोग, क्या n की वैल्यू 164 अपॉन में 3 पॉसिबल है? अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करूँ, डिवाइड करके देख लो, पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं। 3 5 जा 15 और ये कितना हो जाएगा बेटे? 1 कैरी, तो 3 4 जा 12, 2/3 ये आ रहा है। अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करें तो 54 2/3, मिक्स फ्रैक्शन में तो n की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कि -150 इज नॉट टर्म ऑफ दिस एपी, है ना, ऑफ दिस एपी। मतलब कि इस एपी का -150 जो टर्म है ही नहीं है इसका, तभी तो n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में नहीं आया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? बताइए भाई। चलो अब हम चलते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। 11th जो टर्म है A11 दे रखा है प्यार बच्चे। A11 कितना दिया हुआ बेटे? देखो A11 इज 38, A11 इज इक्वल टू 38।
तो ये हो जाएगा a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद a16 दे रखा है, a16 की वैल्यू कितनी है बेटे 73, a16 का मतलब हुआ a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अगर हम लोग सेकेंड और दोनों को सॉल्व कर दें, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 और a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा बेटे, ये तो हो जाएगा माइनस 5d, है ना, इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 35, कितना आ जाएगा बेटे, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, d की वैल्यू क्या आएगा बेटे 7 तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 7 आ गया। अब इस d की वैल्यू को फ्रॉम 1 में डाल दिया जाए, मैं लिख दूं यहाँ पे फ्रॉम 1, ठीक है, तो d की वैल्यू पुट करते हैं इसमें दोस्त, देखते हैं, तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 38 माइनस 70, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 32, कितना आ गया a की वैल्यू माइनस 32। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए कि 31st टर्म कितना होगा, a 31st का मतलब हुआ a प्लस 30d, a की वैल्यू कितनी है माइनस 32 प्लस 30 इंटू d की वैल्यू कितनी है बेटे 7 है, तो ये तो हो जाएगा माइनस 32, अब प्लस ये कितना आ जाएगा 210, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस 178, कितना आंसर आएगा बेटा इसका माइनस 178। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन पे 8 नंबर पे आते हैं प्यार बच्चों, देखते हैं कि 8 नंबर में क्या दिया है, ठीक है। AP consists of the 50 term of the AP whose third term is this and last term is 106। देखो प्यार बच्चे, इसमें दिया गया है कि थर्ड टर्म कितना है 12 है, तो A3 का मतलब यहाँ पे लिख देंगे कि A3 कितना है बेटे हमारे पास 12 है, A3 इज इक्वल टू 12, A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे 12 हो जाएगा, एंड लास्ट टर्म इज 106, है ना, और टोटल कितना टर्म है 50 टर्म है, तो इसका मतलब A50 भी दिया हुआ है, पहले इसको ब्रेक कर लेता हूँ, a प्लस 2d कितना हो गया बेटे 12 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब 50 टर्म है तो A50 की वैल्यू दे रखी है ना वहाँ पे, A50 कितनी दे रखी है 106, A50 का मतलब क्या हुआ a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, है ना, तो दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 47d इज इक्वल टू, तो जब इसमें से 12 माइनस करोगे तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटे 4 आ जाएगा, और ये कितना आ गया 10, मतलब ये नीचे है ना 6 में से 2 गया, 10 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन भी आ जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे माइनस 94 अपॉन में माइनस 47, कैंसिल, 47 इंटू 2 होता है 94, तो d की वैल्यू तो आ गया प्यारे बच्चे, d इज इक्वल टू आ गया 2, d की वैल्यू 2 आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि 29th नंबर का टर्म चाहिए बेटे, कितना चाहिए 29 नंबर का टर्म चाहिए, वो फाइंड करने के लिए आपको a की वैल्यू भी चाहिए, अब a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फ्रॉम 1 लिख देता हूँ, क्या लिख देता है प्यारे बच्चे फ्रॉम 1, अब a की वैल्यू 2 डाल दो 1 इक्वेशन में, तो d की वैल्यू 2, तो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो a की वैल्यू आ गई 8। आपसे पूछा गया 29 नंबर का टर्म बताइए, A29 बताना बेटे, क्या बताना है इसमें A29, तो कितना आ जाएगा a प्लस 28d, तो a की वैल्यू कितनी है बेटे हमारे पास 8 है, 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये तो हो गया 8 प्लस 56, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चे, अब प्यारे बच्चे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, 9 नंबर देखते हैं, थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ द एपी आर 4 एंड माइनस 8, थर्ड टर्म दिया हुआ है मतलब A3 की वैल्यू कितनी है बेटे बताओ 4 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, है ना, ये इक्वेशन कर देता हूँ फर्स्ट, और A9 दिया हुआ बेटे, A9 की वैल्यू कितनी है माइनस 8 है, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन सेकेंड है बेटे, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8,
दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा -6d। कितना हो जाएगा बेटे ये -6d। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे बताओ ये -6d इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू कितनी आएगी -2 आएगा। d की वैल्यू कितनी आएगी बेटे -2। अब d का आंसर आ गया। अब d की वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, ठीक है ना। फर्स्ट में चलो डाल देते हैं फ्रॉम, यहाँ पे लिख लेंगे प्यारे बच्चे फ्रॉम 1, ठीक है। 1 में जब d की वैल्यू डालेंगे तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई है ना। अब हमसे पूछा गया कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कौन सा टर्म 0 होगा, तो लेट कर लेंगे कि an टर्म विल बी 0। लेट कर लिया हमने कि an टर्म क्या प्यार बच्चे इसमें 0 है, तो लेट लिखेंगे यहाँ पे an टर्म विल बी 0, कौन सा टर्म 0 है, ठीक है। तो an इक्वल टू 0 लिखेंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई थी बेटे, अभी अभी निकाला हमने a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे -2 इज इक्वल टू 0, है ना बेटे। कितना जगह बेटे ये, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटे, n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू -8, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू -8 अपॉन में -2, कैंसिल कैंसिल 4 आ गया। n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे 5 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चे बताओ 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब 5th नंबर का जो टर्म होगा प्यारे बच्चे इस एपी का वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5th नंबर का टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द 17th टर्म ऑफ द एपी इज एक्सीड बाई 10th टर्म, मतलब जो 17 टर्म है वो बड़ा है 10th टर्म से, कितना बड़ा है तो 7 बड़ा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यार बच्चे यहाँ पे A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो A17 का मतलब क्या हुआ बेटे A प्लस 16D, A10 का मतलब क्या हुआ A प्लस 9D, अब प्लस कितना आ गया 7, A से A कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 माइनस कर दो, मतलब 16D और माइनस क्या करोगे यहाँ पे 9D इज इक्वल टू 7 होगा, तो ये तो हो जाएगा 7D इक्वल टू 7, तो D की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1 आ जाएगी। अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, ठीक है ना, बस D ही पूछा गया है और कुछ चाहिए नहीं हमें, आंसर आ गया दोस्तों। काफी छोटा सा क्वेश्चन था ये ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर 11 नंबर पे, विच टर्म ऑफ द एपी इज 132 मोर देन इट्स A54, ठीक है ना। कह रहा है कि कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा A54 से इस एपी के अंदर, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट an टर्म विल बी 132 मोर देन, है ना, 132 मोर देन इट्स A54, है ना। an टर्म ज्यादा है, क्या लिखेंगे प्यार बच्चे an इज इक्वल टू A54 प्लस 132। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 53d प्लस 132। a से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा बेटे, तो ये यहाँ पे अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन कर दें तो n इंटू डी और माइनस कितना हो जाएगा बेटे d इज इक्वल टू 53d प्लस 132, ठीक है। अब इसमें देखो प्यार बच्चे d की वैल्यू तो दिया ही होगा, क्यों हम लोग d पहले ही पुट कर ले प्यार बच्चे, ये लिखने से ज्यादा अच्छा है कि d की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53d प्लस 132, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12n माइनस 12, यहाँ भी d की वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटे 53 इंटू 12 प्लस 132, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12n माइनस 12 इजिकल टू 53 का 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू 3 36, कितना कैरी हुआ बेटे 3, और 12 इंटू 5 60 और 3 कितना आ गया 63, ठीक है। अब प्लस 132 हो जाएगा, तो 12n इज इक्वल 12n माइनस 12 कर देते हैं। चलो इसको ऐड कर लेते हैं पहले, ये 8 हो गया बेटे, 3 कितना आ गया 6 आ गया, और ये आ गया 768 आ गया, ठीक है। तो 12n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 768, आप प्लस में 12 कर दो तो ये हो जाएगा कितना 780 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटे ये 780, ठीक है। अब n की वैल्यू निकालते हैं, तो 12n इज इक्वल टू अगर 780 लिखा हुआ है बेटे,
तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 780 अपॉन में 12, ठीक है। अब 12 से कैंसिल करते हैं, 12 6 जा 72, 6 कैरी हुआ, 12 5 जा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 65, n इक्वल टू 65। इसका मतलब कि बोला गया था कि विच टर्म, मतलब 65th नंबर का जो टर्म होगा, यहाँ पे टीएच आएगा, 65th नंबर का जो टर्म होगा प्यारे बच्चे वो 132 ज्यादा होगा। कितना होगा 132, क्या होगा प्यारे बच्चे मोर होगा, 132 मोर होगा। किससे बोलो, किससे 132 मोर होगा बताओ, A54 से। बात समझ में आ रहा है सही से। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12। टू एपीज हैव द सेम common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? अब बोला गया कि 100 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है बेटे 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म, 1000 टर्म का बीच का डिफरेंस हमें बताना है। तो दो एपी है, तो फर्स्ट एपी को मैं लेट कर लेता हूं। सबसे पहले फर्स्ट एपी को ले लेते हैं। मान लीजिए AP1 है, AP1 कहने का मतलब कि ये फर्स्ट एपी है। जैसे यहाँ पे लिख लिया मैंने A1, A2, A3 ऐसे करके, और एक सेकेंड एपी भी लिख लेते हैं AP2 में। तो ये हो जाएगा क्या चीज़ बेटे, इसको मैं लिख देता हूँ B1 B2 ले लेते हैं, B1, B2, B3 डॉट डॉट, है ना। तो A100 निकालते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला एपी का। तो कितना हो जाएगा A प्लस 99D, मतलब A1 प्लस 99D। उसके बाद B100 फाइंड करते हैं बेटे, तो ये हो जाएगा B1 प्लस 99D। हमें दिया है A100 माइनस B100 की वैल्यू कितना दे रखा है बेटे 100 दे रखा है। A100 माइनस B100 अगर हम निकालेंगे, मतलब ये दिया दे रखा है ना कि 100 है ये, तो A100 का मतलब क्या हुआ बेटे A1 प्लस 99D, और B100 का मतलब क्या हुआ B1 प्लस 99D इक्वल टू 100 आएगा कि नहीं दोस्त। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, माइनस B1, अब माइनस कितना आ जाएगा 99D इज इक्वल टू 100, 99D कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म, मतलब आपसे पूछा गया है कि A1000 माइनस B1000। तो A1000 की जगह पे क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 999D, और B1000 की जगह पे B1 प्लस 999D, ठीक है। तो ये तो हो गया A1 प्लस 999D माइनस B1 और माइनस 999D हो गया, 999D कैंसिल। कितना आ गया बेटे A1 माइनस B1। A1 माइनस B1 की वैल्यू कितनी है बेटे 100 है। A1 माइनस B1 हमने निकाल रखा ना, यहाँ पे 100 दिया हुआ ना, अभी तो हमने फाइंड किया था A1 माइनस B1, तो A1 माइनस B1 की वैल्यू डाल देंगे 100। मतलब 100 टर्म के बीच का डिफरेंस अगर 100 है, 10,000 पूछा जाए या 10 मिलियन पूछा जाए, कुछ भी बोला जाए, तो उसका भी डिफरेंस कितना होगा बेटे 100 ही होगा। इसमें कंडीशन है कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटे, सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। MCQs में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, क्या बोला गया बेटे इसमें, देखो कि कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो डिविजिबल हैं, है ना। ये तो हमने कर लिया ना 13 नंबर में। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, जो 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर की अगर बात किया जाए तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है 100 से होता है, और कहाँ तक जाता है ये 999 तक जाता है। अब इसमें वो फर्स्ट वाला नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा प्यारे बच्चों, फर्स्ट वाला नंबर वो हमें ढूंढना पड़ेगा जो 7 से डिविजिबल हो। तो 7 से डिविजिबल वाला नंबर हमें ढूंढना पड़ेगा इसमें। तो हम इसका एक मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। एक तो है कि यूनिटरी मेथड से आप चेक करो कि 101 डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 102 डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 103 डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर लास्ट वाला में भी चेक कर सकते हो। नहीं तो उसका एक बेस्ट मैं तरीका बताता हूँ कि फर्स्ट और लास्ट वाला कैसे आप फाइंड करोगे। आप क्या करना दोस्तों इसमें कि 100 में, इस 100 में आप 7 से डिवाइड करना, ठीक है। कितने से 7 से, तो 7 1 जा 7, कितना हुआ 3 0, 7 4 जा 28, कितना आया रिमाइंडर 2 आया। तो रिमाइंडर और डिवाइजर का डिफरेंस कितना बेटे 5 है। रिमाइंडर और डिवाइजर का डिफरेंस कितना बेटे 5 है। तो 100 में आप 5 ऐड कर दोगे, तो 100 में 5 ऐड करोगे तो पहला नंबर तो पता चल गया कि 105 आएगा। फिर कितना आएगा बेटे 112 आएगा। अगर अब आपको लास्ट वाला नंबर पता करना है यार बच्चे कि लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा, तो उसके लिए भी तरीका है।
आप क्या करना दोस्तों, इसमें देखना प्यारे बच्चे, इसमें क्या करना है आपको ये समझना है, ज़्यादा जरूरी है। 999 में ये जो 999 दिख रहा है ना बेटे, इसमें आप 7 से डिवाइड करना बेटे। तो 7 1 जा 7, कितना आया 229, 7 4 जा 28, कितना आ गया 1 आ गया बेटे 19, 7 2 जा 14, तो कितना आ गया बेटे इसमें 5 आ गया। इसमें जब लास्ट वाला नंबर लिखना हो ना तो आप डायरेक्ट क्या करो कि रिमाइंडर जो आया इसका, जो डायरेक्ट ये जो रिमाइंडर आया ना दोस्तों, ये वाला रिमाइंडर, इसको आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 999 में से 5 माइनस कर दो। तो 999 में से 5 माइनस कीजिएगा तो 994 होगा। मतलब हमें लास्ट वाला नंबर पता चल गया कि 994। बहुत आसान तरीका है। लास्ट वाला अगर आपको चाहिए तो 7 का डिविजिबल चाहिए, 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा माइनस कर दो। अब फर्स्ट वाला में डिफरेंस माइनस करना है, जो आपने डिवाइड किया है वो, और जो रिमाइंडर आया उसका डिफरेंस, उसमें क्या करना है, प्लस करना है। डिफरेंस क्या करना है बेटे, उसमें प्लस करना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें पता चल चुका है, डी का भी पता ही है, एन भी पता है। तो बोला कि हाउ मेनी नंबर्स, मतलब एन की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे 994। एन की वैल्यू फाइंड करना है। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। ठीक है, चलो फिर बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है कितनी बेटे, 105। 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994। ये हो जाएगा 105 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 994। ठीक है, तो ये हो गया 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। तो ये हो गया 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 होगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है ना, और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 7n की वैल्यू कितनी हो गई बेटे, 8 8 9 प्लस 7। ठीक है, तो 90 हो गया यहाँ पे, तो 896 आ गया। कितना गया बेटे, 7n की वैल्यू 896। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 896 अपॉन में 7, 7 1 जा 7, 1 कैरी हुआ 19 हो गया बेटे, 7 2 जा 14, 5 कैरी हो गया तो 56, 7 8 जा 56। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 128। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 128 आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे है। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ द 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। है ना, आपको बताना है कि 10 और 250 के बीच में, क्या जी बेटे, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर तो आपको पता ही चल रहा है कि 11 में तो 4 से डिवाइड होता नहीं है, तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा बोलो, फर्स्ट नंबर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला नंबर तो आ जाएगा 12, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जो मैंने मेथड बताया ना उससे भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे 10 में एक तरीका सिखाता हूँ बेटा, देखना ध्यान से। आप क्या करो कि 10 में 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा कितना आया बेटे, 8 आया, रिमाइंडर 2 आया, डिफरेंस कितना है बेटे, 2 है। 10 में 2 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 10 में 2 ऐड करेंगे बेटे, तो 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, किसका डिविजिबल चाहिए हमें, मल्टीपल चाहिए 4 का, तो दूसरा तो 16 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट वाला नंबर चाहिए, तो लास्ट वाला नंबर में डिवाइड कीजिए आप। लास्ट वाला नंबर में अगर आप डिवाइड करो 250 में 4 से बेटे, अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो 4 6 जा कितना आता है 24, कितना आया 1 0, 4 2 जा 8, कितना रिमाइंडर आया 2। डायरेक्ट इसमें से 2 माइनस कर दो, तो 2 माइनस जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 248। 250 में से 2 माइनस कर दो तो 248 हो जाएगा। इसमें प्लस करना था। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए कि हाउ मेनी, एन की वैल्यू निकालना है, तो वहीं तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया 248। एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 है, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटे 4 है, इज इक्वल टू 248। ठीक है ना बेटे, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा बेटे n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटे n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 236। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे 236 अपॉन में 4। n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 से कैंसिल करते हैं, 4 5 जा 20, अब 4 9 जा 36, तो ये आ गया बेटे 59। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 60। मतलब 60 ऐसे
नंबर ऑफ द टर्म आएंगे 4 और 250 के बीच में, जो कितने से डिविजिबल है, कितने से डिविजिबल है बेटे, 4 से डिविजिबल है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं प्यारे बच्चों। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई बेटे क्वेश्चन नंबर 15 में। अच्छा, इसमें बोला गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ द एपी आर इक्वल, मतलब किस एन की वैल्यू के लिए दोनों एपी का टर्म जो होगा वो इक्वल होगा। देखते हैं, फर्स्ट वाला एपी के लिए मैं लिख देता हूँ an1 और सेकेंड वाला एपी के लिए लिख देता हूँ an2, मतलब सेकेंड एपी के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसका भी फॉर्मूला वही होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सेकेंड एपी है तो यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे 1 लगा दो। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है बेटे 63, n माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65 में से माइनस कर दो तो 2 हो जाएगा। a2 की वैल्यू कितनी है 3 है, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटे 7 है। तो ये हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। अब 63 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 61 हो जाएगा प्लस 2n हो जाएगा बेटे, और इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे -4 और प्लस कितना आ जाएगा ये 7n हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चे। ये जब इधर आएगा तो ये तो बन जाएगा 65 और ये 2n जाएगा तो ये बन जाएगा बेटे यहाँ पे 5n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65/5 विच इज इक्वल टू 13, मतलब 13th नंबर का जो टर्म होगा प्यारे बच्चे वो दोनों एपी का क्या होगा दोस्तों इक्वल होगा। 13th नंबर का टर्म दोनों एपी का इक्वल होगा। आगे बढ़ते हैं बेटे, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 और सेवेंथ टर्म एक्सीड बाय फिफ्थ टर्म 12 बोल रहा है। मतलब कह रहा है कि एक एपी फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म कितना है, मतलब A3 कितना है दोस्तों, A3 है कितना 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड, मतलब सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। तो A7 इज इक्वल टू A5 प्लस कितना हो जाएगा 12। A3 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 2D की वैल्यू दे रखी है, A प्लस 2D की वैल्यू हो गई 16, इक्वेशन फर्स्ट कर देता हूँ, A प्लस 6D हो गया ये है ना, ये हो गया A प्लस 4D, ई प्लस कितना आ गया ये 12 हो गया, A से A कैंसिल हो गया 2D इज इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/2 इज इक्वल टू 6, D की वैल्यू 6 आ गई। अब D की वैल्यू 6 इक्वेशन 1 में डालेंगे तो लिख रहा हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो D की वैल्यू जब 6 डालेंगे तो A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे 4 आ जाएगी। A की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 4 आ गई। अब पूछा गया है कि डिटरमाइन द AP, तो AP तो हम लोग फाइंड कर ही सकते हैं, तो हमारा AP क्या हो जाएगा प्यार बच्चे, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू कितनी है 6 है, तो कितना आएगा 10 आएगा, फिर 6 ऐड करेंगे तो 16 आएगा, 6 ऐड करेंगे तो 22, ये हमारा AP हो गया प्यार बच्चे, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 17 पे आते हैं, फाइंड द 20th टर्म, मतलब 20 नंबर का टर्म हमें चाहिए फ्रॉम द लास्ट बोला है दोस्तों, क्या बोला है फ्रॉम द एंड। तो A की वैल्यू कितनी हो गई बेटे 253, ये किसकी वैल्यू है बेटे A की वैल्यू है, A की वैल्यू 253 एंड से चाहिए। जब भी सुनो प्यारो एक बार और समझाते हैं आपको, जब भी फ्रॉम द एंड बोला जाए ना तो लास्ट वाला जो टर्म होता है वो फर्स्ट वाला टर्म हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 253, A इज इक्वल टू 253। अच्छा D आप जैसे नॉर्मल निकालते हो ना वैसे ही आप D निकालो, जैसे 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अब फ्रॉम दी एंड जब रहेगा ना तो उसमें आप यार बच्चे साइन चेंज कर देना, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे साइन क्या लगा देंगे माइनस का, क्योंकि प्लस आ रहा है, ठीक है प्यार बच्चे, ठीक है। तो D का साइन क्यों मैंने चेंज किया ये क्लियर हो गया ना प्यार बच्चे, क्योंकि फ्रॉम दी एंड बोला गया है, ठीक है। तो A और D हमें पता चल चुका है बेटे, हमें चाहिए 20 नंबर टर्म, मतलब A20 की वैल्यू चाहिए। क्या होता है A प्लस 19D, A की वैल्यू कितनी है 253, 19 इंटू -5 लिखेंगे, वैसे तो D5 आ लगी, साइन मैंने क्यों चेंज किया, इसको जो है ना प्यारे बच्चे मैं अलग कलर से लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ पे साइन चेंज किया, ठीक है बेटे। चलो तो ये कितना आ जाएगा बेटे 253, ये हो जाएगा बेटे 95, कितना आ जाएगा बेटे 95, 13 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 हो गया, 14 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा बेटे 14 में से 9 गया तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, मतलब 158 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटे बताओ 158, माइनस कर लो, 13 में से 5 गया तो 8 होगा, 4 हो गया, 14 में से 9 गया तो 5 हो गया, 2 में से 1 गया तो बस मेरा 1 तो निकल गया ना तो 1 हो जाएगा, 158 आंसर आएगा। कितना बेटे 158। The sum of the 4th and 8th term of the AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term 48।
देखना प्यारे बच्चे, फोर्थ टर्म और एथ टर्म का सम कितना दिया है 24, तो लिखेंगे A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। A4 का मतलब हुआ A प्लस 3D, A8 का मतलब हुआ A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो ये हो गया 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, आगे लिखा है कि सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म, मतलब A6 प्लस A10 इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटे 44। तो ये हो गया A प्लस 5D और ये हो गया A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। तो ये हो जाएगा प्यार बच्चे A प्लस D, क्या हो जाएगा बेटे A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट, A और D की वैल्यू फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म निकालना आप दिए पे। ठीक है, A और D हमें चाहिए ना बेटे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 और A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। तो माइनस 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 A से हो गया कैंसिल, तो माइनस 2D किसके इक्वल हो जाएगा -10 के इक्वल, माइनस माइनस कैंसिल। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 5। अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, फ्रॉम 1 कर देते हैं, फ्रॉम 1। अब D की वैल्यू 5 डालो तो A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे 12 माइनस 25 इज इक्वल टू -13। ये किसकी वैल्यू है प्यारे बच्चे, A की वैल्यू है। अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, क्या पूछा गया बेटे यहाँ पे, फर्स्ट 3 टर्म आपको बताना है कि फर्स्ट 3 टर्म क्या होगा इसमें। तो फर्स्ट 3 टर्म कितना हो जाएगा बेटे बताओ। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है -13 और D की वैल्यू कितनी आ रखी है हमारे पास, D की वैल्यू निकाला था ना 5। तो जब इसमें 5 ऐड करेंगे तो -8 होगा, फिर 5 ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP आ गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे। सुबह 19 नंबर समझते हैं प्यारे बच्चे। Subbarao started work in 1995 at an annual salary इतना and received increment 200 each year। 200 रुपये हर साल बढ़ रहा है। और पहले जब स्टार्ट किया था जॉब इसने तो क्या था बेटे 5000 था सैलरी। इन विच डिड ईयर इनकम रिच 7000, किस ईयर में 7000 हो जाएगा सैलरी इसका, ये बताना है। ठीक है ना, चलो तो A की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे बताओ 5000, कितना बेटे 5000। D की वैल्यू कितनी है दोस्तों बता दो 200, लिखा है ना यहाँ पे D की वैल्यू कितनी है बेटे 200 है। और क्या दिया बेटे AN मतलब किस साल, तो AN ले लेते हैं, AN की वैल्यू कितनी हो गई 7000। ठीक है, तो AN का फॉर्मूला लिखेंगे प्यारे बच्चे। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 7000। A की वैल्यू कितनी है बेटे 5000 प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी है बेटे 200 इज इक्वल टू 7000। तो ये हो गया N माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 2000। कितना आ गया बेटे ये 2000। तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 2000 अपॉन में कितना आ जाएगा 200। तो N माइनस 1 कितना आ जाएगा बेटे, ये कितना टाइम कट जाएगा 10 टाइम। तो N की वैल्यू आ गया 11। ठीक है, मतलब 11 ईयर के बाद है ना, आफ्टर 11 ईयर इसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 7000। तो ये काम कब स्टार्ट किया था इसने 1995 में, तो 11 इसमें प्लस कर दो। 1995 में 11 अगर आप प्लस कीजिएगा तो 2000 और कितना बच गया 2006 में, कितने में 2006 में जो इसकी सैलरी होगी 2006 में कितने बेटे पूछा ना कि इन विच ईयर, तो 2006 कितना हो जाएगा बेटे यहाँ पे 2006, कितना हो जाएगा बेटे 2006 में इसकी जो सैलरी होगी वो कितनी आ जाएगी बेटे 7000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चे बताओ, यानी कि आफ्टर 11th ईयर में इसकी जो सैलरी होगी 11th ईयर में सैलरी कितनी हो जाएगी बेटे 7000, कितना 7000। ठीक है, 11th ईयर में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी बेटे 7000। ठीक है, आगे बढ़े प्यारे बच्चों 20 रामकली सेव्ड। ये भी वैसे ही वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ कि रामकली ने फर्स्ट वीक में 5 रुपीज इसने सेव किया। अब वीकली जो सेविंग कर रही है 1.75 इन द एन वीक, हर वीकली सेविंग इतना बन रहा था। इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। देखना प्यारे बच्चे A की वैल्यू कितनी है इसमें 5 है,
डी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे 1.75 है ना, और एन का वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे 20.75, ठीक है। एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 20.75, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए की वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू है 1.75 इज इक्वल टू 20.75, तो ये हो गया एन माइनस वन इंटू 1.75 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बेटे 15.75, कितना आ जाएगा बेटे 15.75, तो n माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे 15.75 अपॉन में 1.75, दोनों का डेसिमल हम लोग हटा सकते हैं प्यारे बच्चे, तो ये हो जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू 1575 अपॉन में 175, ठीक है। तो n माइनस वन इज इक्वल टू, कैंसिल करते हैं कुछ छोट 5 से ही कैंसिल कर लेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा ही, 5 3 जा और 2 कैरी हुआ तो ये हो जाएगा 35, 5 3 जा 5 1 जा 5 5 जा, ओके। अब ये 35 आ गया, फिर 5 से कट रहा है, 5 7 जा 5 6 जा 5 3 जा 7 से कितना आ गया ये 9 आ गया, n माइनस वन की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चे 9, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 10, मतलब आफ्टर 10 वीक, 10 वीक के अंदर जो इसकी सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 10 वीक में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी प्यार, मतलब इसकी जो सेविंग है वो कितना हो जाएगा 20.75, कितना हो जाएगा 10 वीक में 20.75 हो जाएगा सेविंग, ओके प्यार बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग है ना सम ऑफ द एपी वाला करेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बेटे।